हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी तैयारी 3 के शिक्षकों का स्वागत है। आशा करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस 2 दिन की बात है, जो 15 मई से आप लोग स्कूल को योगदान कर लेंगे और उस दिन से आप लोग का अटेंडेंस हाजिरी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये बातें चल रही है कि सर अटेंडेंस ऑनलाइन लगेगा या ऑफलाइन लगेगा। समय क्या होता है, कब से कब तक आपको बनाना होता है, सुबह हमें कब से बनाना होता है, कितना से कितना बीच के समय के बीच, और शाम में दोपहर में कब से कब बनाना होता है। ठीक है, मतलब ए टू जेड जो आपके मन में बातें चल रही है अटेंडेंस को लेकर कि किसी दिन अटेंडेंस छूट जाए तो क्या होता है, जो भी मन में आपके डाउट्स है सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि पूरी तरह से ऑफिशियल बातें होंगी। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि शिक्षा से हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस दिन विद्यालय में योगदान कीजिएगा, जिस दिन आप लोग विद्यालय में योगदान कीजिएगा उसी दिन आपका पहला अटेंडेंस बनता है। योगदान का मतलब ही होता है कि आपको रजिस्टर पर आपका योगदान से संबंधित जो विवरण होता है, जो नियमावली कहता है, वो लिखा जाता है और उसके बाद नीचे आपका सिग्नेचर होता है। हेडमास्टर सिग्नेचर करते हैं, फिर आप लेफ्ट साइड में सिग्नेचर करते हैं, राइट साइड में आपको अधिकार नहीं है करने का। ठीक है, कोई भी बड़ी अधिकारी या आपसे बड़ी जो व्यक्ति है आपके दाहिने करता है, आप लेफ्ट में करते हैं, तो ऊपर आपका नाम वगैरह हो जाता है, फलाना व्यक्ति को अटेंडेंस किया जाता है। तो आप जिस दिन योगदान करेंगे ध्यान देंगे कि जो सिग्नेचर आप करेंगे उसी सिग्नेचर को हमेशा के लिए आपको करना होगा क्योंकि सिग्नेचर बहुत मायने रखता है। एक शिक्षक के लिए हाजिरी कितना मायने रखता है ये आप समझ लीजिए कि अगर हाजिरी में छेड़छाड़ होता है, इधर से उधर होता है या आप नहीं बना पाते हैं, लेट होता है, तो आपके ऊपर तुरंत का स्पष्टीकरण आ जाता है। तो जिस दिन आप योगदान कीजिएगा, अटेंडेंस जो आप बनाइएगा, हाजिरी बनाइएगा, मैं आपको राय दूंगा शॉर्ट बनाइएगा। शॉर्ट मतलब इनिशियल बनाइएगा, मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखिएगा। सिग्नेचर कभी भी अटेंडेंस के लिए फुल सिग्नेचर नहीं किया जाता है, वरना आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिएगा आप पूरा नाम लिखिएगा अपना टाइटल्स के साथ, तो एक तो जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर जो होता है आपका वो छोटा होता है। मैं रजिस्टर के साथ भी आपको दिखा देता हूं कि कितना छोटा रजिस्टर होता है। देखिए ये आपका रजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हर टीचर का नाम हो जाता है, यहाँ पर टीचर का नाम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आगमन हो जाता है, अराइवल और प्रस्थान होता है, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना होता है। तो यहाँ पर आपका फुल नाम लिखा जाएगा, फलाना टीचर, आप पे सिग्नेचर करना है। तो इसलिए देखिए इतना छोटा सा जगह में आपको छोटा सिग्नेचर करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो शॉर्ट रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा। अब बात है कि टाइमिंग क्या आता है स्कूल आने का। देखिए मॉर्निंग जो टाइम है वह स्कूल आपका चलता है 6:30 बजे से 7 बजे तक आपको आ जाना रहता है। लेकिन टीचर के लिए विभाग का जो नियम कहता है कि आपको 6:30 से पहले स्कूल आकर अटेंडेंस बना लेना है और लास्ट टाइम बहुत हद तक आप जाते हैं तो 7 बजे तक जाते हैं। इस चीज को आप क्लियर समझ लीजिए। दूसरी क्या बात है, दोपहर का जो टाइमिंग है, तो दोपहर का टाइमिंग टीचर के लिए 12:30 बजे रखा गया, मतलब 12:30 बजे तक आपको विद्यालय में रहना है, उसके बाद ही आप वहां से प्रस्थान करेंगे, मतलब कि आप डिपार्चर भरेंगे। ठीक है, दूसरी क्या बात है, अब बात है कि बहुत लोगों के मन में चल रहा है कि सर हम अटेंडेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए अटेंडेंस दो ही तरीके से बनता है, या तो मैनुअली बनता है, मतलब कि हाथ से बनता है जो कि आप यहाँ पर बनाएंगे, और दूसरा होता है आपका ऑनलाइन, बोले तो आपका ऐप्स से बनता है। तो देखिए ऑनलाइन जो बिहार में अभी अटेंडेंस बनता है वो मुख्य रूप से 3 तरीके से बनता है। एक जो सबसे फेमस है जिसका नाम है ई शिक्षा कोष। ठीक है, दूसरा आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोकेशन मैपिंग, जो मतलब जिसे गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट बहाल नहीं हुए हैं, अलग अलग प्राइवेट एजेंसी से बहाल हुए हैं, जो आपका कैमरा वगैरह लेकर वो करते हैं। ठीक है, उसमें ये ओपन कर लेते हैं। और तीसरा एक होता है जो डायरेक्ट पीटीसी वगैरह में फेस रिकॉग्निशन ऐप है उसके माध्यम से हो रहा है, जो कि ट्रेनिंग वगैरह में चल रहा है। डायरेक्ट आप जाते हैं, खड़ा होता है, आपका फेस वो रीड कर लेता है, उसके अनुसार से बन जाता है। तो आप लोग का अटेंडेंस ई शिक्षा कोष, तो अभी फिलहाल में आपका अटेंडेंस ई शिक्षा कोष में नहीं बनेगा क्योंकि आपका जो एंट्री है ई शिक्षा कोष में नहीं हुई है, आपका प्रोफाइल ई शिक्षा कोष में नहीं बना। लेकिन जिस दिन आप विद्यालय में योगदान कर लीजिएगा, आपका टेक्निकल योगदान स्वीकृत हो जाएगा। ये डीपीओ स्थापना का काम होता है कि जितने भी टीचर योगदान कर लेते हैं उनकी सारे डेटा को ई शिक्षा कोष पे शिफ्टिंग होता है, मर्ज किया जाता है। ठीक है, तो संभवतः इस मंथ के अंत तक आप मतलब ई शिक्षा कोष से अपना अटेंडेंस बना पाएंगे। उसके लिए आप लोग को अलग से यूजर आईडी उपलब्ध कराया जाता है, मतलब टीचर आईडी उपलब्ध कराया जाता है। उस टीचर आईडी से आप आगे चल के फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, फिर न्यू पासवर्ड बनाते हैं और फाइनली होता है। इस पे मेरा स्पेशल एक वीडियो आ जाएगा जब भी ये जनरेट होगा। ठीक है, अब बात है कि मान लीजिए कि बहुत लोग का ये कहना है कि सर किसी दिन हम लेट हो गए
तो क्या होगा। देखिए लेट अगर आप हो जाते हैं तो उस केस में इसीलिए दोनों ऑप्शन रखा गया है। नियम ये कहता है कि अगर कोई टीचर ऑनलाइन नहीं बनाया तो ऑफलाइन अगर अटेंडेंस बनाया है तो उसके आधार पर उनका वेतन किया जाएगा। अगर आपने दोनों नहीं बनाया तो जो टियर 3 के कैंडिडेट है भाई, अभी तो आप लोग को जनरली ऑफलाइन बनाना है, मैनुअली बनाना है, तो इसमें अगर मान लीजिए किसी दिन ऐसा होता है कि आप भूल गए, आए स्कूल में भूल गए, याद ही नहीं आया, थोड़ी देर बाद याद आया, उसी बीच कोई अधिकारी पहुंच गए, तो क्या होगा भाई। तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, मानवीय भूल माना जाता है। अगर अधिकारी अच्छे हैं तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, पता करेंगे कि ये टीचर हमेशा आते हैं कि नहीं, मैम है, मिस है, हमेशा आते हैं कि नहीं, टाइमली आते हैं कि नहीं, और उसके ऊपर आपका कोई एक्शन नहीं। अगर पता चलता है कि कोई गड़बड़ी है कि हाँ हमेशा ये लेट आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, उस स्थिति में आपके ऊपर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है फाइनली, और आपको 24 घंटा के अंदर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देंगे कि आप लोग अटेंडेंस अभी ऑफलाइन बनेगा। अराइवल का टाइमिंग क्या होगा, 6:30 से, मतलब 6:30 बजे तक बना लेंगे तो अच्छा होगा। विशेष परिस्थिति में लास्ट आपका 7 बजे तक है, और 7 से ज़्यादा लेट होता है तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क माना जाएगा। और जो डिपार्चर टाइम है वह आपका 12:30 बजे है। बाकी ये जब डे स्कूल चलेगा तो डे स्कूल में कितना हो जाएगा, 9:30 बजे हो जाएगा, और फिर इधर डिपार्चर कितना बजे हो जाएगा, 4 बजे होगा, इस रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो अटेंडेंस भाई योगदान करते समय शॉर्ट मनाएंगे, ये क्लियर आप लोगों को समझ लेना। अब बात ये है, बहुत लोगों का ये कहना था कि सर ई शिक्षा कोष पे जो डेटा होगा उसको, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्पष्ट तौर पर विभाग ये होता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि टियर 1 में ऐसा हुआ था कि जो ई शिक्षा कोष का फॉर्म है, आवेदन फॉर्म है, उसको विभाग जारी कर दे, उस फॉर्म को, आवेदन को आपको भर कर और फिर आपको बीआरसी में जमा करना होगा, उस सारे डेटा को आपको फैच करके तब आपका ये होता है। हालांकि इस केस में विभाग द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन आ जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, इस रूप में इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी दिन अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं या छूट जाता है तो उसको लेकर परेशानी है। हालांकि सबसे मुख्य अगर काम है एक टीचर के लिए तो अब आते आते पहले अटेंडेंस बनाएंगे। जैसे ही आपका ऑनलाइन हो जाएगा इस शिक्षा कोर्स पे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान रहेगा। इसके लिए अच्छा क्या है, आप अलार्म लगा लीजिए, आप अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए कि हमें स्कूल में अगर इतना बजे तक पहुंचते हैं तो इतना बजे एक अलार्म सेट कर दीजिए। जैसे हम लोग अलार्म हमारा है 6:25 तक, ठीक है, 6:25 का अलार्म है, किसी किसी टीचर का 6:20 का अलार्म है, वो इतना बजे विद्यालय में अपना अटेंडेंस बना देते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम लोग तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बनाते हैं, तो अभी तो आप लोग को ऑफलाइन बनाना है। बाकी अपना स्कूल में जो प्रेयर वगैरह हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है, उसमें बच्चों का साथ इन्वॉल्व होना है, प्रेयर टाइमली कराना है, पीटी वगैरह करना है, जो भी चीज़ें हैं उस रूप में करना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग का जो भी डाउट्स था वो क्लियर था। आपका पहला दिन अटेंडेंस बनना शुरू होगा और उसी रूप में अटेंडेंस बनाना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये बहुत लोग का कहना था कि सर हाजिरी हिंदी में बनाएंगे या इंग्लिश में बनाएंगे, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो हिंदी में बना लें या फिर आप चाहें तो इंग्लिश में बनाएं या आप चाहें तो उर्दू में बनाएं। जनरली हिंदी और इंग्लिश में ही सिग्नेचर आपको किया जाता है और शॉर्ट सिग्नेचर करना, इनिशियल करना। फिर से रिपीट करता हूं वरना आपके लिए वो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। हाँ, आप कहीं ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं या फिर और जगह पर जाते हैं जहां पर मांगा जाता है, उसमें नीचे मेंशन रहता है कि आपको फुल सिग्नेचर करना है, तो ही केस में आप फुल सिग्नेचर कीजिए, वरना आपको इतना ना सिग्नेचर आगे करना है कि क्या बताएं। मान लीजिए कि आपका डिप्टी चुनाव में लग गया, ठीक है, चुनाव में आपका मान लीजिए कि P1 में लग गया, प्रिजाइडिंग अफसर में लग गया, ठीक है, तो फिर आपका या मतलब कि P2 में लग गया, तो वहाँ पर सिग्नेचर ज़्यादा करना होता है। या जनसंख्या में, जब जनसंख्या का होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, जनगणना होता है, तो जनगणना में भी बहुत जगह सिग्नेचर करना होता है, तो उस केस में आपको बहुत मुसीबत देखना पड़ेगा, बहुत परेशान हो जाइएगा। तो शॉर्ट सिग्नेचर लगभग सभी टीचर शॉर्ट सिग्नेचर करते हैं, अटेंडेंस को लेकर आपको ये करना है। इसके अलावा आप लोग का कोई डाउट्स रहता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक चीज जाते जाते मैं बता दूं, जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1 के हैं, ठीक है, टीआरई 2 के शिक्षक हैं और इस रूप में नियोजित या विशिष्ट शिक्षक है, उनका भाई अटेंडेंस कैसे बनेगा। तो देखिए उनका अटेंडेंस फिलहाल में मैनुअली बनेगा, लेकिन उनका 2 से 4 दिन, एक सप्ताह के अंदर ऑनलाइन बनना शुरू हो जाएगा। उनका होगा क्या कि जो भी इस शिक्षा कोष पर डेटा वैसे ही रहेगा, लेकिन टीचर आईडी वही रहेगा, लेकिन स्कूल चेंजिंग हो जाएगा, स्कूल और उसका लोकेशन चेंजिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि आप नए विद्यालय में योगदान कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है अक्षांश देशांतर दूसरा है, तो उस पर आपको अपडेट होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मेट आता है, फॉर्म भरना होता है इस शिक्षा कोष का, कि 1 पेज का होता है, उसका मेरा सेपरेट एक वीडियो आ जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर ज्यादा की संख्या में आप लोग होंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग को अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए
जरूर कमेंट कीजिएगा। और शिक्षा संबंधित किसी तरह का डाउट रहता है, टीयर 3 से संबंधित किसी तरह का डाउट रहता है, जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।